नमस्कार, मैं मनोज कुमार। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच एक जरूरी खनिज समझौते को लेकर बातचीत होनी थी। इसके साथ साथ दोनों के बीच रूस यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है लंबे समय से, उसको लेकर भी कोई एक सार्थक हल निकलना था। जेलेंस्की इसी सिलसिले में अमेरिका जाते हैं, गर्मजोशी से उनका स्वागत भी होता है। ट्रंप और जेलेंस्की के बीच कई फोटोज भी खिंचवाए जाते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा होता है। जेलेंस्की के कंधे पर ट्रंप हाथ रखते हैं, मुस्कुराते हैं, तो लग रहा था कि कोई जरूर पॉजिटिव बात आज शाम तक निकलेगी। लेकिन इस मीटिंग के खत्म होते होते दोनों के बीच इतनी तल्ख टिप्पणियां होती हैं, इतनी गर्म नोकझोंक हो जाती है कि जिस जरूरी काम के लिए ये लोग एकजुट हुए होते हैं उस पर तो कोई सार्थक हल निकलना दूर की बात, मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। ओवल ऑफिस में दोनों नेताओं के ऑफिसर सामने सामने बैठे होते हैं, चारों तरफ से मीडिया का जमावड़ा लगा होता है और फिर होता है बातों का सिलसिला शुरू। तो शुरुआती तौर पर सामान्य तरीके से बातचीत चलती है, हंसते मुस्कुराते बात करते हैं और इसके बाद बातचीत का सिलसिला तब जाकर बिगड़ने लगता है जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट अपनी कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप को कुछ फोटोज ऐसे दिखा रहे होते हैं जिन पर कि रूसियों के द्वारा यूक्रेनी नागरिकों पर ज्यादतियां की गई होती हैं और इसके बाद जेलेंस्की ये भी कह देते हैं कि इस तरह के हत्यारे के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता हमें मंजूर नहीं होगा। तो बस यहीं पर से बात बिगड़ने लगती है। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को हत्यारा कहते ही ट्रंप भड़क गए और ट्रंप ने जेलेंस्की को फटकार लगाते हुए कहा कि तुम्हें कम से कम हमारा आभारी होना चाहिए कि हम इस पूरे मामले पर आपके साथ समझौता करने को तैयार हैं, हम युद्ध विराम करवाना चाहते हैं, बजाय इसके तुम उल्टा हम ही पर आक्षेप कर रहे हो और हमें नसीहत दे रहे हो। लेकिन इसी बीच मामला तब ज्यादा बिगड़ जाता है जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के द्वारा उनको अभद्र कहा जाता है और कुछ इस तरह की टिप्पणियां की जाती हैं, जिसके बाद जेलेंस्की भी आग बबूला हो जाते हैं और दोनों के बीच काफी गर्मा गर्मी होने लगती है। एक दूसरे के ऊपर उंगलियां लगाते हुए, गर्मजोशी से बात करते हुए जो सार्थक हल निकलना चाहिए था वो निकलने के बजाय मामला और ज्यादा उलझ जाता है। इस बीच ट्रंप जेलेंस्की से कहते हैं कि तुम लाखों लोगों की जिंदगी से जुआ खेल रहे हो, तुम थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए जुआ खेल रहे हो, तुम ऐसा चाहते हो कि तीसरा विश्व युद्ध हर हाल में हो, जबकि हम इसको रोकने को लेकर आमदा हैं, हम कोई सार्थक हल निकालने को लेकर यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन तुम ऐसा नहीं चाहते। दूसरी तरफ से जेलेंस्की गुस्से में ट्रंप को यह बोलते हैं कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि रूसी लोगों ने किस तरीके से हमारे यूक्रेन के बच्चों को निर्वासित किया है। पिछले 3 सालों से कई तरह से वो लोग हम पर सितम ढा रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, ये सब आपको नहीं दिख रहा है। दुनिया भर की मीडिया के सामने दोनों देशों के नेता एक दूसरे पर आक्षेप लगाते हुए, एक दूसरे पर जोर जोर से गुस्सा होते हुए बोलने लगते हैं। इस पर कई बार ट्रंप जेलेंस्की की इस बात पर एग्रेसिव हो जाते हैं कि वो रूस के साथ काफी ज्यादा समझौते करने पर आमदा हुए हैं, रूस के साथ बहुत ज्यादा नजदीकी बढ़ाने पर तुले हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ भी वो रिश्ते सामान्य रखना चाहते हैं, हमसे खनिज सौदा चाहते हैं। तो इसको लेकर जेलेंस्की भी बीच बीच में भड़क जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। इस पूरी मीटिंग में इतनी गर्मा गर्मी हो जाती है कि ट्रंप जोरदार तरीके से जेलेंस्की पर हमला करते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं किसी के साथ कोई अलायंस नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं यूएस के साथ हूं, मैं जो भी करूंगा यूएस के भले के लिए करूंगा। और इसके साथ साथ ट्रंप ये भी कहते हैं कि हमें दुनिया की भलाई के बारे में भी सोचना है, इसीलिए मैं यहां पर निगोशिएशन करने को तैयार हूं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप रूस के प्रति उदार हृदय दिखाते हुए ये कहते हैं कि जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, इनके मन में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए जो नफरत है वो सहन करना मेरे बस में नहीं है, मैं इस तरह की चीजों के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं। और दूसरा, इनके द्वारा जो मेरे ऊपर आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि मैं लगातार जो है एक तरफा इस तरह के काम कर रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि हमारे बीच कोई एक सार्थक हल निकले, विश्व शांति के लिए हम लोग मिलजुल कर बातचीत करें, बैठें। लेकिन अगर ये चाहते हैं जेलेंस्की कि मैं स्ट्रिक्ट हो जाऊं, तो मैं आपको कह देना चाहूंगा कि आपने अपने जीवन में आज तक इतना स्ट्रिक्ट आदमी कोई नहीं देखा होगा जितना मैं हो सकता हूं। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में जेलेंस्की को ट्रंप धमकी भी दे देते हैं और इस मीटिंग के लास्ट तक जो महत्वपूर्ण खनिज सौदा होना था यूक्रेन के साथ, दरअसल होता यह है कि ट्रंप का मानना यह है कि हमारे पिछले प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ जंग में काफी मदद मुहैया कराई, चाहे वो
आर्थिक सहायता हो या फिर अन्य दूसरे तरीके से मदद पहुंचाई हो, हम उसके एवज में इनके यहाँ जो खनिज है वो यूएस के लिए चाहते हैं। तो इसी को लेकर इनके बीच एक समझौता होना था, लेकिन लास्ट तक दोनों के बीच इतनी गर्मागर्मी बढ़ जाती है कि इस समझौते को लेकर कोई भी सार्थक हल नहीं निकल पाता। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।